नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया और ट्रेड स्मार्ट एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रही हूं और इस टॉपिक में हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसा हमने देखा कि डाउ थियरी में हम हायर हाई, लोअर हाई, नॉर्मल लैंग्वेज में इसे स्विंग भी कहा जाता है, जो टॉप्स और बॉटम्स बन जाते हैं उसके जो मूवमेंट, जो वेव बनती है उसे स्विंग भी कहा जाता है। तो क्या मैं ये स्विंग के हर एक पॉइंट पे इस तरह से एक लाइन बना सकती हूँ? हर स्विंग पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब स्विंग लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकती हूँ। ये सपोर्ट का काम करती हैं। और जब मैं बाय करती हूँ तो अगर मैंने बाय किया, मुझे नहीं पता, लेटस से अब यहाँ पर अब मैंने बाय करना है, लेटर से मुझे बाय करना है। बाय करने के टाइम में क्या करूँगी कि ये जितने भी स्विंग हाइज बने हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, मैं इन सब के एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगी जो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो क्या होता है कि मुझे जब टारगेट ढूंढना होता है तो प्राइस यहाँ से जब चलती है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये इसका टारगेट हो सकता है। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। इस तरह से मैं पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकती हूँ। तो अगर हम जाके देखें तो क्या इसी ढंग से इसका मूवमेंट हुआ है? तो ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। तो इसी ढंग से जनरली हमने देखा है कि प्राइस का जो मूवमेंट होता है, अब प्राइस यहाँ गया, इसी को ही सपोर्ट ले लिया, जो रेजिस्टेंस है वो ही सपोर्ट बन जाता है और ये इसी तरह से ये चलता है। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये ट्रेंड को अगर मुझे कैप्चर करना है तो इतना इजी नहीं है, लेकिन जब मैंने ये रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर दिए तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं। वैसे ही जब ये फॉल होते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये जितने भी स्विंग जहाँ इसने ऐसे वेव हमने बनाए थे ये इस तरह से, तो ये सारे वेव्स, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं सपोर्ट बना दूंगी। जैसे जैसे 1 बाय 1 ब्रेक होगा ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो मुझे ये पता चलेगा कि अगर ये पॉइंट टूटा तो यहाँ तक जा सकता है, ये पॉइंट टूटा तो यहाँ तक जा सकता है, ये पॉइंट टूटा तो यहाँ तक जा सकता है। तो इस तरह से अगर ये देखिए गया, अब जैसे जैसे ये हो गया तो ये तो मेरा एक और रेजिस्टेंस मैंने बना लिया। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देते हैं, एक अलग से, ये एक रेजिस्टेंस बन गया और इस तरह से अब ये जा रहा है। मतलब इसने यहाँ तक तो दिया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस तोड़ा, ये चला गया, अब इसने न्यू रेंज ले ली। और जब ये वापस फॉल होता है तो उसी ढंग से ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ही वो टूटा प्राइस नीचे आ गया। अब यहीं पे प्राइस झूल झूल के परेशान कर देता है। तो अब यहाँ पर हमें अपनी पोजीशन को संभालना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें आगे ट्रेड नहीं लेना है जब तक हमको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मतलब हम इसे कैसे देखेंगे इसको हम समझेंगे आने वाले टॉपिक्स में। बेसिकली ये एक सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा मैंने बताया है कि एकदम कॉमन पर्सन इसको समझ सकता है। और ट्रेडिंग में भी आप इसे 15 मिनट में देखिए, 5 मिनट में देखिए, 1 घंटे में देखिए, आधा घंटे में देखिए, कोई भी टाइम फ्रेम में देखिए, वेव बनती है और वेव के टॉप और बॉटम को हम इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाकर चल सकते हैं। रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे ट्रेड स्मार्ट के चैनल पे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत काम के हैं ये वीडियोस और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नमस्ते, थैंक यू।